आज मऊ जनपद के घोसी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय दारा सिंह चौहान जी के समर्थन में अपने चुनाव कार्यालय पर हम आप सबसे मिलने के लिए बैठे हैं। में सामुदायिक 30 बेड का है, वहाँ कोई भी हमें बताया गया है कोई स्पेशल डॉक्टर नहीं। हम व्यवस्था करेंगे। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार विवादित बयान दे रहे हैं, हिंदुओं पे दे रहे हैं, ब्राह्मणों पे दे रहे हैं, मैं बताता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी काम में भरोसा रखती है, जनहित में भरोसा रखती है। दूसरी तरफ कुछ बयानवीर हैं जो केवल वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके अखबार में छपना चाहते हैं। हम लोग गरीब जनता के लिए काम करते हैं, उनकी जो हक और हुकूक है उनकी लड़ाई लड़ते हैं। और माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी लगातार प्रदेश हित में काम कर रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि आमूलचूल परिवर्तन 2017 से प्रदेश में और 2014 से देश में माननीय मोदी जी ने लाने का काम किया। सर, हत्या की आप बात कर रहे थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आरोप है कि जब वोट बैंक खिसकने लगा है तब लोग सिलेंडर के दाम कम करने मान्यवर उन लोगों कांग्रेस पार्टी की बात ही मत करिए। कांग्रेस पार्टी का कोई नाम लेवा बचा नहीं है, उनकी जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। कांग्रेस पार्टी आप जानते हैं जो इन्होंने नाम इंडिया रखा है, ये ऐसे ऐसे सड़े माल को नई डब्बे में रखकर बेचना। और ये वही लोग हैं जो यूपीए 1 और 2 में सरकार चला चुके हैं, भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबे हैं। इनको देश की जनता, प्रदेश जनता कभी माफ नहीं करोगी। इन्होंने प्रदेश की और देश की जनता को हमेशा लूट करके अपने खजाने भरने का काम किया। सर, हत्या की आपने बात किया था कि अमरेश पांडे की हत्या हुई थी, 3 लोगों की हत्या हुई थी। इस हत्या का आरोप समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन पे लगा है, क्या कहेंगे इसलिए आप? मैं आपको बता चुका हूँ कि समाजवादी पार्टी हमेशा बैड एलिमेंट्स को, गुंडों को, जो कानून हाथ में लेते हैं, जिन्होंने सरेआम कानून तोड़ा है, उनको ही पुष्पित पल्लवित करती है। घोसी की जनता ऐसे लोगों को कभी स्वीकार नहीं करती। और जिस ढंग से बाहर की भीड़ बुला करके समाजवादी पार्टी ने यहाँ मीटिंग किया है, घोसी के लोग समाजवादी पार्टी की असलियत को समझ गए। बहुत हैं मान्यवर सभी लोग लगे हैं। मैं स्वयं आया था नॉमिनेशन में, यशवंत जी से हमारे साथ थे। आप नॉमिनेशन के फुटेज अखबार में फोटो सारे लोग दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कि जब चुनाव आया है पाठक जी, तो घोसी के विकास के लिए आपकी प्राथमिकता क्या है? घोसी और हमारे यहाँ कार्यकर्ता का सिस्टम है। हम अपने कार्यकर्ता के लिए, अपनी पार्टी के लिए पूरी ताकत लगाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, सच्चाई बताएंगे और बताएंगे किस तरह समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है। और हम गरीबों की बात को लेकर आगे चुनाव मैदान में। सर, वो कह रहे हैं कि सर वो कह रहे हैं जिला अस्पताल में गुंडा डॉक्टर है, उसके ऊपर कोई नहीं कार्रवाई, हेलमेट कार्रवाई जो आपने जो भी मुझे, अगर मुझे आप नाम बताएंगे अब मैं कार्रवाई करूंगा। सर, अखिलेश कम हुआ है, ये क्या चुनावी स्टंट है? देखिए, गैस सिलेंडर के दाम पूरे देश में कम हुए हैं, लेकिन हमारी सरकार गरीबों के साथ है, माताओं बहनों के साथ है। माननीय मोदी जी ने लगातार गरीबों की चिंता की है, पीड़ितों की चिंता की है। कौन ऐसा देश है जहां कोरोना महामारी से काल से लेकर अब तक निःशुल्क राशन मिल रहा है? अगर चुनावी दृष्टिकोण से होता तो चुनाव के बाद बंद हो जाता। हम लोगों ने हमेशा गरीबों के लिए, वंचितों के लिए काम किया है। माननीय मोदी जी ने काम किया है, योगी जी ने काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार सर्व समाज को साथ लेकर चलती है और हम मध्यम वर्ग के साथ, गरीबों के साथ खड़े हैं। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के डिप्टी सीएम और मंत्री आ रहे हैं लेकिन वो महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने बात तो किया है, मैंने बात किया है, लोगों की प्रतिव्यक्ति आए काम हुए हैं जिससे आम जनता को राहत मिली है, घोसी की जनता को राहत मिली है, पूर्वांचल की जनता को राहत मिली है, मऊ की जनता को राहत मिली है। कुछ कार्य हम आपको गिनाना चाहते हैं, जैसे इंदारा रेलवे स्टेशन का सुदृढ़ीकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव हुआ माननीय मोदी जी के द्वारा। इंदारा दोहरीघाट कमान परिवर्तन, यानी जो रेल लाइन है उसका परिवर्तन हमारी सरकार में माननीय मोदी जी के द्वारा हुआ। ये जो गोरखपुर वाराणसी मार्ग है, इसका भी बनाने का काम हमारी सरकार के दौरान हुआ, जिससे मऊ की जनता को, घोसी की जनता को पूरा लाभ भी मिल रहा है। आवागमन लोगों का व्यवस्थित हुआ है। आ जाए। दूसरा, आप जानते हैं कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस से पहले यदि लोग लखनऊ या दिल्ली जाना चाहते थे तो सोचना भी मुश्किल था।
आज हम कह सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस बनने के बाद घोसी की जनता को, मऊ की जनता को लखनऊ पहुंचने में 2.5 से 3 घंटा भी नहीं लगता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कल यहाँ गाँव गए ले लें और जो नहीं कम हुई तो हम पूरा करब।